पिछली बार हमने देखा था कि वागुरी और बाकी सब ग्रुप स्टडी करने का प्लान करते हैं। फिर इसके बाद वो सब लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहां वो सभी पहले अपने लिए खाना ऑर्डर करने लगते हैं। ओसामी वहां काफी उतावला हो रहा था। साकू कहता है, आज तुम इतना लेट क्यों हो गए? जिस पर ओसामी उससे माफी मांगता है। फिर वो उन दोनों से पूछता है, आप लोग क्या ऑर्डर कर रहे हो? सुबारू काफी शर्माते हुए कहती है, मैं सैंडविच ऑर्डर करूंगी। वही वागुरी काफी कंफ्यूज होती है कि वो क्या ऑर्डर करे। वो रैंतारो से पूछने लगती है। फिर इसके बाद वो दोनों पास्ता खाने का डिसाइड करते हैं। रैंतारो के दोस्त उसे देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। फिर तभी ओसामी एक्साइटेड होते हुए कहता है, आज हम जम के खाना खाएंगे और खूब पढ़ाई करेंगे। वागुरी भी उसके साथ एक्साइटेड होने लगती है। आपको तो पता ही है वागुरी को खाना कितना पसंद है। फिर इसके कुछ टाइम बाद उनका खाना हो जाता है। तब वागुरी कहती है, ठीक है तो अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तभी सुबारू उसके कान में ओसामी के बारे में कुछ कहती है। फिर हम देखते हैं कि ओसामी तो वहाँ पर घोड़े बेचकर मस्त सो रहा होता है। सच में यार, ओसामी तो बिल्कुल मेरे जैसा है। ऐसे ही मैं भी पढ़ाई का नाम आते ही सो जाता था। तभी साकू उसे जगाने लगता है और कहता है, तुम अभी थोड़ी देर पहले तो काफी एक्साइटेड थे और अभी इतना जल्दी सो गए। फिर रैंतारो वागुरी से कहता है, लगता है इसने कल देर रात तक पढ़ाई की थी। जिसके बाद वागुरी कुछ सोचती है और कहती है, अरे ओसामी सुनो, क्या तुम्हें पता है इस रेस्टोरेंट में काफी अच्छी आइसक्रीम मिलती है, तो क्यों ना हम गोल सेट करें और फिर रिवॉर्ड के रूप में आइसक्रीम खाएं। ओसामी तो भाई ये सुन के फिर से एक्साइटेड हो जाता है। ये देख के बाकी सब हैरान होकर सोचते हैं, ये दोनों तो ऐसे लग रहे हैं जैसे वागुरी इसकी मम्मी हो और ओसामी कोई छोटा बच्चा हो। सच में सीन काफी फनी होता है। इसके बाद वागुरी रैंतारो से कहती है, रैंतारो अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो तुम बस मुझसे बोल देना। जिसके बाद रैंतारो उसे थैंक्स करता है और कहता है, लेकिन मैं इसे पहले खुद से ही ट्राई करना चाहता हूँ। मतलब अगर कुछ समझ नहीं आया तो मैं तुमसे पूछ लूंगा। ये सुन के वागुरी खुश हो जाती है। तभी अयातो कहता है, इससे पहले रैंतारो स्कूल में भी लंच टाइम में काफी पढ़ाई कर रहा था। जिस पर रैंतारो शर्माते हुए कहता है, प्लीज वो सब यहाँ मत बताओ। फिर वो वागुरी की तरफ देखता है जो बस उसे ही देखे जा रही थी। फिर वो कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी पढ़ाई में हेल्प कर रही हो, बट मुझे काफी बुरा लगता है जब मैं हर बात पर तुम लोगों पर निर्भर होता हूँ। वैसे भी अब मैं पहले जैसा था वैसा नहीं रहना चाहता। फिर वो कहता है, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं पक्का तुमसे पूछ लूंगा। ये सुन के वागुरी काफी खुश होकर कहती है, हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओसामी लगातार सुबारू की तरफ देखे जा रहा था। सुबारू पूछती है, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? ओसामी कहता है, ये इतनी मोटी चीज क्या है? सुबारू कहती है, ये बस मेरी एक नोटबुक है। जिसके बाद ओसामी कहता है, तुम्हारे स्कूल वाले इतनी मोटी बुक देते हैं और एक हमारी नोटबुक है जो एकदम पतली है। अब भाई ऐसा तो होना ही था, आखिर सरकारी टाइप स्कूल से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो। वहीं पर ये देखकर सुबारू भी थोड़ी हैरान होती है। फिर ओसामी कहता है, सच में तुम्हारा स्कूल तो काफी शानदार है। तभी अयातो कहता है, चलो अब थोड़ा पढ़ाई पर भी फोकस कर लो। हम देखते हैं कि सुबारू अभी भी शॉक में होती है और सोचती है, ऐसी नोटबुक तो मैं बचपन में यूज करती थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग पढ़ाई करने में काफी बिजी होते हैं। तभी रैंतारो वागुरी से कुछ पूछने वाला होता है पर उसके चेहरे को देखकर रुक जाता है। वागुरी इस टाइम पर पढ़ाई करते हुए काफी क्यूट दिख रही थी। तभी वागुरी ये नोटिस करके बोलती है, सॉरी मैंने सुना नहीं, तुम्हें कुछ पूछना है क्या? फिर रैंतारो उसे अपनी प्रॉब्लम दिखाने लगता है। रैंतारो सोचने लगता है, इसका अभी जो एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल पहले की तरह था, एकदम क्यूट। तभी वागुरी कहती है, तुम्हें सब समझ तो आया ना जो अभी मैंने समझाया? रैंतारो तो अपने ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वागुरी ने अभी क्या समझाया। वो कहता है, क्या तुम प्लीज एक बार और समझा दोगी? वागुरी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं। फिर वो उसे शुरू से समझाने लगती है। हम देखते हैं कि सुबारू को वागुरी से कुछ पूछना था बट वागुरी को बिजी देख वो रुक जाती है। तभी ओसामी कहता है, सुबारू तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? सुबारू कहती है, एक क्वेश्चन है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओसामी उसे दिखाने के लिए बोलता है। फिर जैसे ही वो सवाल देखता है उसकी बत्ती बुझ जाती है। ये पूछ तो ऐसे रहा था जैसे सॉल्व ही कर देता। तभी वो घबराते हुए बाकी दोस्तों से कहता है, देखो दोस्तों, इसमें कुछ मंत्र लिखे हुए हैं। अयातो कहता है, अबे गधे, तेरे बस की बात नहीं है इसे समझना, तो चुपचाप उसकी बुक वापस लौटा दे। जिसके बाद ओसामी बुक वापस दे देता है और कहता है, सॉरी मुझे तो इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सुबारू कहती है, अरे कोई बात नहीं। तभी साकू कहता है, मुझे दिखाओ तुम्हें किसमें दिक्कत आ रही है। जिसके बाद साकू उसे फटाक से सॉल्व करके दे देता है। ये देखकर सुबारू तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वही ओसामी तो भाई पागल होते हुए कहता है, साकू ने आखिर इतनी खतरनाक बुक का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर दिया? तुम्हें तो ऐसे सरकारी स्कूल में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साकू कहता है, मुझे इससे
कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए चिदोरी स्कूल ही ठीक है। वहीं पर सुबारू कहती है, ये तुमने इतनी आसानी से कैसे सॉल्व कर दिया। साकू अजीब सा फेस बना के कहता है, अब इसमें इतनी भी क्या दिक्कत थी, बस इसमें एक फॉर्मूला ही तो लगाना था। तभी अयातो कहता है, साकू तुम बुरा मत मानना, बट तुम दूसरों को पढ़ाने में एकदम बेकार हो। ये सुन के साकू तो भाई सदमे में चला जाता है। फिर वो रैंतारो से इसके बारे में पूछता है। रैंतारो कहता है, वैसे हम लोग ही इतने डफर हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसकी ये बात सुन के साकू को और भी ज्यादा सदमा लगता है। सब लोग कहते हैं, साकू तुम काफी कोशिश करते हो ताकि हमें समझ आ जाए, बट हम ही इतने डफर हैं जो कुछ समझ नहीं पाते, तो तुम फिक्र मत करो। मतलब देखा जाए तो साकू काफी इंटेलिजेंट है, पर वो दूसरों को समझाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर इसके बाद साकू एकदम से जोश में आ जाता है और सुबारू की बुक ले लेता है और कहता है, ठीक है तो मैं अब तुम्हें काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जिसके बाद वो उन्हें समझाता है और पूछता है, तो बताओ तुम्हें कुछ समझ आया कि नहीं। दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। जिसके बाद तो साकू और भी गहरे सदमे में चला जाता है और कहता है, ठीक है तो अब मैं घर जा रहा हूँ। सब लोग उसे रोकने लगते हैं और फिर उसके लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर देते हैं ताकि उसका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए। अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वो लोग अपने टेस्ट पेपर देखते हैं जिसमें उनके ठीक ठाक नंबर आए होते हैं। ओसामी तो खुशी के मारे रोने लग जाता है और कहता है, इस बार तो मुझे समर ब्रेक में स्कूल नहीं आना पड़ेगा। जिसके बाद वो अयातो को अपने मार्क्स दिखाकर कहता है, देखो इस बार मेरे मैथ्स में नंबर पहले से ज्यादा आए हैं। और फिर खुशी के मारे उछलने लगता है। अयातो दोनों को कंग्रेचुलेट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट रोते हुए कहते हैं, आखिर तुम लोगों ने इस बार टेस्ट कैसे पास कर लिया, हम तो सोच रहे थे कि इस बार साथ में एक्स्ट्रा क्लास चलेंगे। तभी ओसामी स्टाइल मारते हुए कहता है, माफ करना दोस्तों, पर इस बार मुझे काफी अच्छा टीचर मिला है। वो दोनों लड़के ये सुन के रोने लगते हैं। वो सोचते हैं कि साकू वो टीचर है और साकू के पास जाकर कहते हैं, प्लीज अगली बार हमें भी पढ़ा देना। साकू बेचारा कल वाली बात से अभी भी दुखी था। फिर ओसामी उन लड़कों से कहता है, ये अभी थोड़ा दुखी है तो तुम अभी इसे अकेला छोड़ दो। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके टीचर क्लास में आ जाते हैं और फिर कहते हैं, अभी हमारे एग्जाम खत्म हो गए हैं और अभी समर ब्रेक भी शुरू होने वाला है, तो इस बार तुम लोग ब्रेक में क्या करने वाले हो। जिसके बाद सब लोग अपने अपने प्लान बताने लगते हैं। तभी एक लड़का बोलता है, फिर हमारी पढ़ाई का क्या होगा। टीचर कहते हैं, हाँ वो भी जरूरी है, बट अभी जो तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है तुम्हें उसे एंजॉय करना चाहिए। और वैसे भी जब तुम बड़े हो जाओगे और स्कूल लाइफ को याद करोगे तो तुम्हारे पास उसकी अच्छी यादें होनी चाहिए। ये तुम्हें फ्यूचर में भी काफी खुश रखेगी। तो ठीक है, फिर अपना ब्रेक खूब एंजॉय करना। सच में यार, ये सुन के मुझे भी अपने स्कूल के दिन याद आ गए। अब सोचता हूँ उस टाइम पर मुझे भी खूब मस्ती करनी चाहिए थी। काश हमारे भी टीचर इनके जैसे होते। वैसे आप लोग अपनी कुछ स्कूल मेमोरीज कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना। इसके बाद उनकी क्लास खत्म हो जाती है। सब लोग फिर घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी एक लड़का बोलता है, क्या हम लोग इसके बाद कहीं मस्ती करने चले। ओसामी एक्साइटेड होकर कहता है, वैसे कहाँ चलना है। तब एक लड़का कहता है, चलो हम लोग काराओं के चलते हैं। बाकी लोग भी अपने अपने आइडिया शेयर करते हैं। फिर ओसामी रैंतारो से पूछता है कि कहाँ जाना है। रैंतारो कहता है, ठीक है तो हम बोलिंग करने चलते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वो सब लोग वहाँ पर जा रहे होते हैं। एक लड़का कहता है, हम लोग टीम बनाकर खेलेंगे। दूसरा कहता है, फिर तो मैं रैंतारो की टीम में रहूंगा। रैंतारो उन्हें देखकर सोचता है, मैंने तो ऐसा कभी इमेजिन नहीं किया था कि हम स्कूल के बाद इतनी मस्ती भी करेंगे। फिर वो वागुरी के बारे में सोचने लगता है और कहता है, ये सब कुछ वागुरी से मिलने के बाद हुआ है। इसके बाद हम वागुरी और बाकी लड़कियों को देखते हैं। उन्हें देखकर सब लोग रुक जाते हैं। तभी ओसामी चिल्लाते हुए उन्हें बोलने लगता है, पर साकू और अयातो उसे चुप कर देते हैं और कहते हैं, अरे बेवकूफ, अगर बाकी लड़कियों को हमारे बारे में पता लगेगा तो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ओसामी फिर मान जाता है और उन्हें सॉरी बोलता है। वही बाकी लोग कहते हैं, ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन गेट के बाहर खड़ी थी। ये सुन के तीनों थोड़ा घबरा जाते हैं। वही रैंतारो लगातार वागुरी को ही देखे जा रहा होता है। ओसामी उसे देखकर कहता है, तुम कहाँ खो गए। चलो सब लोग बहुत आगे निकल गए हैं। फिर आगे चलते हुए ओसामी रैंतारो से पूछता है, रैंतारो क्या तुम वागुरी को डेट कर रहे हो। उसकी ये बात सुन के सब हैरान हो जाते हैं। रैंतारो भी घबराते हुए कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ओसामी कहता है, पर तुम वागुरी को पसंद तो करते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना। रैंतारो कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मैंने तो ये कभी नहीं बोला। ओसामी कहता है, मेरे अलावा साकू और अयातो को भी यही लगता है। ये सुन के रैंतारो शर्म के मारे लाल हो जाता है। साकू और अयातो कहने लगते हैं, इसे लग रहा था कि हमने कुछ नोटिस नहीं किया। सच में रैंतारो एकदम इनोसेंट है। तभी बाकी लोग उन्हें बुलाने लगते हैं। ओसामी कहता है, रैंतारो अगर तुम्हें हमारी कोई मदद चाहिए हो तो हमें बता देना। तभी साकू उसे खींचकर वहाँ से ले जाने लगता है। अयातो कहता है,
रैंतारो तुम फिक्र मत करो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इसके बाद रैंतारो शर्माते हुए सोचने लगता है क्या वागुरी ने भी ये नोटिस किया होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग बोलिंग करने आ जाते हैं। ओसामी वहाँ काफी अच्छा खेलता है। इसके बाद साकू की बारी होती है। सब सोचते हैं कि साकू इसमें एकदम बेकार होगा, बट साकू वहाँ पे स्ट्राइक कर देता है। सब लोग ये देखकर कहते हैं मुझे तो ये देखकर काफी जलन हो रही है। ये दिखने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है और स्पोर्ट्स में भी अच्छा है। क्या ऐसा कुछ नहीं है जो ये नहीं कर सकता हो? तभी ओसामी कहता है ये वीडियो गेम खेलने में एकदम बेकार है। जिसके बाद वो खुश होते हुए कहते हैं ठीक है तो हम कभी वीडियो गेम खेलेंगे। फिर इसके बाद रैंतारो के खेलने की बारी आती है। हम देखते हैं कि रैंतारो का खेलने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। वो तो बस वागुरी के बारे में ही सोचे जा रहा था। जिसके बाद वो बिल्कुल धीरे से बॉल फेंकता है और कहता है मुझे माफ करना, मैं नहीं खेल पाऊंगा। ओसामी की टीम कहने लगती है ऐसे तो तुम लोग हारने वाले हो। असल में उनके बीच पार्टी देने की बेट लगी होती है जो हारने वाले टीम को देनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि रैंतारो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए चला जाता है। आयातो उसे देखकर थोड़ा परेशान होने लगता है। रैंतारो वहाँ जाकर सोचने लगता है आज मैंने काफी गड़बड़ कर दी, मेरी वजह से हम हार जाएंगे। इसके बाद वो फिर से वही बात सोचने लगता है जो ओसामी ने उससे कही थी। फिर वो कहता है वैसे भी ये जरूरी नहीं है कि हम डेट करें, मेरे लिए तो वागुरी की स्माइल ही काफी है। सच में भाई इनका लव एंगल तो काफी सीरियस होता जा रहा है। तभी वहाँ आयातो आ जाता है। वो भी अपने लिए थोड़ी कोल्ड ड्रिंक लेता है। रैंतारो उससे आज के लिए माफी मांगता है। आयातो कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम ओसामी की बात से परेशान हो। उसने कहा था कि तुम लोग डेट कर रहे हो। ये सुन के रैंतारो को एकदम से खांसी चलने लगती है। आयातो कहता है तुम्हें थोड़ा आराम से पीना चाहिए। फिर वो कहता है ओसामी ने वो बात बस ऐसे ही बोल दी थी, इसलिए तुम उसे सीरियस मत लो। तब रैंतारो उससे पूछता है आयातो तुम्हें क्या लगता है डेट का क्या मतलब होता है? आयातो कहता है अब मुझे इसके बारे में भला क्या पता होगा, मैंने कौन सा किसी को डेट किया है। और वैसे भी तुम ये बात क्लास में किसी से मत पूछना, नहीं तो वो सब लोग तुम्हारी इंक्वायरी लेना शुरू कर देंगे। और किसी भी सिंगल लड़के से डेट के बारे में भी मत पूछना, वो भी मेरी तरह ही जवाब देगा। फिर वो कहता है मुझे ज्यादा आइडिया तो नहीं है, बट डेटिंग का मतलब है जब तुम्हें कोई पसंद आ जाए और तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करने लग जाओ। फिर इसके बाद वो कहता है आज जब तुमने पहली बार मुझसे एडवाइस ली तो मुझे थोड़ा सरप्राइज फील हुआ। इसके बाद रैंतारो कहता है क्या सच में तुम लोग बिना कहे मेरी फीलिंग्स समझ लेते हो? आयातो जवाब देता है हाँ तुमने सही कहा और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुम हमारे साथ अपने इमोशन शेयर करते हो। पहले तो तुम उन्हें अपने अंदर ही दबा लेते थे, पर फिर तुमने हमारे साथ अपना पास्ट शेयर भी किया। ये बताता है कि तुम हम पर ट्रस्ट करते हो। रैंतारो सीरियस होकर कहता है मैं तुम लोगों पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ। फिर उसे महसूस होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। फिर इसके बाद आयातो कहता है अगर तुम्हें वागुरी को लेकर कुछ भी फीलिंग्स है तो मैं तुम्हें जरूर सपोर्ट करूंगा। ये सुन के रैंतारो खुश होकर कहता है तुम्हारा शुक्रिया, अब मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। तभी एक लड़का उन दोनों को बुलाने लगता है। इसके बाद रैंतारो दूसरी टीम का स्कोर देखकर थोड़ा परेशान होने लगता है। तभी आयातो कहता है ओसामी ने जो भी आज बकवास की है चलो उसका बदला लेते हैं, हम उसे हरा के सबक सिखाएंगे। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है? रैंतारो भी एक्साइटेड होकर कहता है चलो तो फिर ऐसा ही करते हैं। इसके बाद हमें रैंतारो के घर का सीन दिखाया जाता है। रैंतारो नहाकर आता है तो देखता है कि उसके फोन में काफी सारे मैसेज आ रहे थे जहाँ आयातो ओसामी के काफी मजे ले रहा होता है क्योंकि वो लोग उसे हरा देते हैं। फिर तभी आयातो समर ब्रेक के प्लान के बारे में पूछता है। रैंतारो सोचता है इस बार समर ब्रेक वो भी वागुरी के साथ, सच में काफी मजा आएगा। फिर वो कहता है उसने मुझे पढ़ाया था तो मुझे उसे थैंक्स तो बोलना ही है। फिर वो अपना फोन देखने लगता है जिसमें सुबारू का मैसेज आया होता है जिसे देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है। सुबारू ने मैसेज में बताया होता है कि इस 22 तारीख को वागुरी का बर्थडे है और इसी सरप्राइज के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस बार आगे क्या होने वाला है उसके लिए मैं तो भाई काफी एक्साइटेड हूँ। आप लोग गेस करके बताओ कि रैंतारो अब वागुरी को क्या सरप्राइज देने वाला है। ठीक है तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।